संसद में आज पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन बिल। लोकसभा में दोपहर 12 बजे सरकार लाएगी बिल। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय। आज ही बिल पास कराने की है तैयारी। 14 संशोधनों के साथ पेश होगा वक्फ बिल। सरकार ने जेडीयू टीडीपी के सुझाव बिल में शामिल किए। बिल से पहले ही गैर विवादित प्रॉपर्टी वक्फ की ही रहेगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, सभी दलों से व्यापक चर्चा के बाद ही बिल ला रही सरकार। हम ईमानदारी से इस पर चर्चा चाहते हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान सदन में रहने को कहा। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी और शिवसेना ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। बिल पर सरकार के समर्थन का दिया निर्देश। समाजवादी पार्टी ने अपने सभी सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया। बिल पर चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित रहने को कहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर वक्फ बिल पेश करने को लेकर सदन में पार्टी की रणनीति पर हुई चर्चा। अमित शाह और पीयूष गोयल रहे मौजूद। वक्फ बिल पेश होने से पहले राजनीति गरमाई। असदुद्दीन ओवैसी बोले, ये वक्फ बर्बाद बिल। अखिलेश ने कहा, हर चीज में कंट्रोल चाहती है बीजेपी। ओवैसी ने बीजेपी के सहयोगियों को फिर से दी वार्निंग। कहा, ये मुस्लिम समाज के लिए इमोशनल कनेक्ट। नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत नहीं समझ रहे तो जनता समझा देगी। वक्फ संशोधन बिल के जरिए मुसलमानों को बनाया जा रहा है निशाना। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला खान अटैक। तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया। कहा, कुर्सी के लिए नीतीश कुमार, चिराग पासवान ने सरेंडर कर दिया। जेएम के सांसद कन्निमोझी ने कहा, हम और हमारी पूरी सरकार इस बिल के विरोध में है। संसद में भी विरोध करेंगे। आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद बोले, धार्मिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का काम सरकार का नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सांसदों को लिखा खत, बिल का विरोध करने की अपील की। मौलाना खालिद रशीद ने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमान विरोधी बताया। कहा, बिल पास होगा तो मुसलमानों के साथ बहुत नाइंसाफी होगी। वक्फ संशोधन बिल पर सपा सांसद जियाउर रहमान बल्क का बयान। कहा, हम पहले से ही इसके खिलाफ हैं। सदन में बिल का करेंगे कड़ा विरोध। एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी वक्फ संशोधन बिल का करेगी सपोर्ट। सांसद नरेश महास्के की बोले, बिल से गरीब मुसलमानों का होगा भला। यूपी के मंत्री दानिश आजाद ने वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिमों के विकास के लिए बताया जरूरी। कहा, कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने वक्फ संशोधन बिल को बताया कल्याणकारी। कहा, इससे करोड़ों मुसलमानों का होगा फायदा। संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किए जाने से पहले यूपी में पुलिस अलर्ट। डीजीपी मुख्यालय ने पुलिस को अराजक तत्वों और अफवाहों पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। डीजीपी ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों से सख्ती से निपटने का दिया आदेश। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया। सीबीआई ने महादेव बैटिंग ऐप मामले में दर्ज की एफआईआर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को आरोपी नंबर 6 बनाया गया। कांग्रेस विधायक बसनगौड़ा त्रुविहाल ने जुलूस को बताया पारंपरिक शोभा यात्रा। जंगली खरगोश के शिकार की बात से किया इनकार। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी सदर थाने के उद्घाटन में फीता काटने पर विवाद। आईजी अजयपाल लांबा और कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी के बीच हुई नोकझोंक। आईजी अजयपाल लांबा ने फीता काटने के लिए बीजेपी नेता गजानंद कुमावत को थमाई कैंची। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी ने जताया विरोध। कुमावत के हाथ से कैंची लेकर आईजी को लौटाई। आईजी अजयपाल लांबा और वीरेंद्र चौधरी के बीच बहस का वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी नेता गजानंद कुमावत ने विवाद को बेवजह बताते हुए थाने का फीता काटा। एमपी सीएम मोहन यादव ने भी बनासकांठा हादसे पर किया मुआवजे का ऐलान। एमपी के मृतकों के घर वालों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने ट्वीट कर मजदूरों की असामयिक मौत पर जताया दुख। कहा, प्रदेश सरकार मृतक मजदूरों और घायलों के परिजनों की हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। नवरात्रि के 5वें दिन दिल्ली के श्री राधा कात्यायनी मंदिर में भक्तों का तांता। आज देवी दुर्गा की पूजा मां स्कंद माता के रूप में की जाती है। म्यांमार में सुबह सुबह फिर लगे भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की तादाद 2719 तक पहुंची। 4521 लोग घायल, 441 लोग फिलहाल लापता। थाईलैंड के बैंकॉक में भूकंप से गिरी इमारत के मलबे से शवों के निकलने का सिलसिला जारी। 2 और शव हुए बरामद। बैंकॉक में मरने वालों की तादाद 21 तक पहुंची, जबकि 34 लोग हुए घायल। दर्जनों लोग फिलहाल लापता। म्यांमार और थाईलैंड के बाद पाकिस्तान में भी लगे भूकंप के झटके। बलूचिस्तान के उथल से 65 किलोमीटर दूर रहा केंद्र। रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई तीव्रता।